आसन में आसीन होने वाले सूर्य चंद्र समान मंच को अलौकिक करते मंच के आलोक नीच क्षीर विवेकी पूज्य निर्णायक मधुर आवाज के धने मृदुभाषी घोषण हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर अपने ग्राम बंजारी में राम नाम रूपी अविरल धार बहाने वाले आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी वर्ग, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के भक्त हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेगा कठेरा गुंडर देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत सत वन युद्ध के अंतर्गत 7 कांडों और तुलसीकृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियाँ मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला प्रथम सोपान बालकांड का दोहा क्रमांक 61, जहाँ पर भगवती सती भगवान भोले शंकर जी से निवेदन कर रही है कि मेरे पिता के यहाँ जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में मैं भी जाऊँ। भोले शंकर बहुत समझाते हैं लेकिन सती मानती ना है और उसके बाद क्या उसका परिणाम आता है, आइए इन्हीं कुछ बातों पर चिंतन करूं, चर्चा करूं आप सबों के बीच, लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकते। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है, मैं बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है बस उसी पर चर्चा करती हूँ। न मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की बुनियाद है, तुलसी चर्चा राम की कटाए कोट अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए बंजारी में बह रही मानस के इस पावन धार में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ कर ले।
हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन पाठन। इसीलिए अपनी भारत की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि ज़मीं सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि सलाम तुझे, और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, इन चांद और सितारों को सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम, और जो दे प्यार तुम्हें उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ मीराबाई जी का ये भजन पश्चात मानस की चिंतन। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समार्पितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की। बंजारी के इस मानस प्रांगण में उपस्थित समस्त आदरणीय जनों के भक्त हृदय में विराजित मेरे आराध्य भगवान श्री राम और भगवती सीता जी के युगल चरणों में मंडली समेत सादर प्रणाम। रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड, और बालकांड में जिस प्रसंग पे मुझे चर्चा करने का अवसर मिला है वो सती चरित्र का अंतिम चरण है, मतलब सती मोह का अंतिम चरण। माता सती भगवान भोले शंकर जी की अर्धांगिनी, जिनके जीवन में कुछ गलतियां हुई, जिस गलतियों के चलते भगवान शिव जी द्वारा उनका परित्याग मन से, और परित्याग करने के बाद सती के मन में बड़ा दुख हो रहा है। गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा भी है कि पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। पति का परित्याग एक स्त्री के लिए बहुत दुखदायी होता है, लेकिन अपनी गलती का विचार स्वयं करके शांत है। परंतु पिता के घर कुछ कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा जब कोई भी बेटी सुनती है तो उसका भी मन बन जाता है, मायके जाती क्या।
क्योंकि पिता के यहाँ जाने पर, मायके जाने पर बेटियों की जो मन स्थिति है वो सुधर जाती है। माँ का, पिता का प्रेम भरा स्पर्श पाकर, बहनों का, भाइयों का दुलार और प्यार पाकर, तो ऐसा ही वो भी चाह रही थी, इसीलिए निवेदन किया। और क्या? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आए सु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। लखन सिया रामचंद्र की। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपाधाम, हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। मानस प्रेम श्रोता संतजन, ये रहा वो टीका जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे हैं तिन तैसी। इन्हीं को आधार मानकर मिले प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। आइए सबसे पहले हम सती को जान लें। सती, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सती को जानने की कोशिश करें, प्रयास करें तो सती जिज्ञासा है। लेकिन अगर पारिवारिक परिचय दें तो वो दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव जी की अर्धांगिनी है। दक्ष जिन्हें प्रजापति का पद मिला है और उनकी पुत्री। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि लोग अपने बड़ों के नाम का इस्तेमाल करके जो कोई पद में होता है उनके नाम का प्रयोग करके गलत करने के लिए उतारू हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सती जी ने गलत किया, लेकिन छत्तीसगढ़ी का वो कहावत जरूर सार्थक हो गया, जैसन जैसन दाई ददा तैसन तैसन लइका, और जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैरपा। बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जी हाँ, कैसे? इसकी शुरुआत वहां से होती है। एक बार त्रेता जुगमा ही शंभु गए कुंभजर सिपाही, दोहा क्रमांक 49। उस समय भगवान भोले शंकर, एक बार की बात है कि दोहा क्रमांक 47 से नीचे की बात है, कि उनके मन में भाव आता है कि मैं कथा श्रवण पान करने जाऊं प्रभु का। तो सती मैया कहती हैं, प्रभु फिर तो मैं भी जाऊंगी। तो कैलाश से नीचे उतरे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार गए हो, आप यहाँ से किसी न किसी काम से धमतरी जाते रहे होंगे, कितना ही बार साल भर में। लेकिन कोई एक बार कोई विशेष घटना घट जाती हो, कभी कोई घटना घट जाती हो, कुछ विशेष चीज हो जाती हो, तो वो दिन याद रह जाता है। एक बार हमन धमतरी गिरहिनगा तैसन हो रही, ऐसा वो यादगार हो जाता है ना। साल भर में कितने ही बार जाओ आप, वैसे तो वो उतरे कितने ही बार होंगे, लेकिन एक बार त्रेता युगमा ही, त्रेता युग की बात है, भगवान भोले शंकर कैलाश से नीचे उतरे अगस्त जी के आश्रम में कथा श्रवण पान करने के लिए, जाने के लिए। और रामचरितमानस में जहाँ से एक बार शब्द होता है, वहाँ से एक नई कथा की संरचना शुरू होती है, एक नई कथा का विस्तार होता है। सती मैया भी जाने की जिद करने लगी तो गोस्वामी जी ने उनके नामों की पदोन्नति कर दी। संग सती जगजननी भवानी, 3 नामों से उन्हें ऊपर उठाया। सती जो नाम था, जगजननी जगत की जननी, और भवानी।
अब वहां गए तो एक विचित्र स्थिति दिखी उन्हें। हुआ ये कि पूजे हुए ऋषि अखिलेश्वर जानी, उन्हें लगा कि अक्सर क्यों हमेशा ही कहूँ, जो जजमान होता है ना वही आचार्य के चरणों का वंदन करता है, लेकिन ये आचार्य मंच में बैठे बैठे देवादिदेव महादेव आ रहे हैं, उनका सादर प्रणाम करते हैं। सती को लगा आचार्य होकर यदि यजमान के चरणों का वंदन कर रहे हैं तो इसकी कथा में क्या रस होगा। बस मोह का बीज वहीं पर अंकुरित होना शुरू हो जाता है। अब कथा उसने सुनी नहीं तो उनको कथा के बारे में कुछ पता नहीं, और जिसने कथा सुनी उन्हें अच्छी लगी। क्या सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान भोले शंकर ने कथा सुनी। अब उसके बाद जो समय बीतना था बीता, वापस जाने की बेला आई तो मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संदक्ष कुमारी। मिलने जा रहे थे जब किसी संत से तो कोटिन यज्ञ समान, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जैसे जैसे अपन पग को आगे बढ़ाते हैं ना तो करोड़ों करोड़ यज्ञ का फल मिलता है संतों के दर्शन मात्र से, क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति जो नौधा भक्ति में बताया है, आगे चलने पर मिलेगा आपको ये अरण्य कांड में, तो वहाँ पहली भक्ति है संतों का संग। तो संतों का दर्शन भी कब होता है, जब ईश्वर की कृपा होती है। तो जब चलने लगी तो 3-3 नामों के साथ उनको प्रमोशन दिया, लेकिन जब वापिस आ रही है वहां से तो चले भवन संदक्ष कुमारी। देखो एक स्त्री का परिचय कैसे दिया जाता है। माता पार्वती का परिचय इसी बालकांड में उस जगह आता है जहां भगवती सीता गौरी पूजन को जाती हैं। तो क्या कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। एक स्त्री का परिचय ऐसे दिया जाता है, जब वो विवाह नहीं उसका हुआ रहता तब उसको पिता के नाम के साथ जोड़ा जाता है। कौन है जी, फलाने की बेटी है, गिरिराज किशोरी। विवाह हो जाने के बाद स्त्री का नाम पति के साथ जोड़ा जाता है। आप लोगों ने भी अभी महतारी वंदन योजना के में फॉर्म डाला होगा, डाला है ना, फार्म भरे हो नहीं, वो 1 साल में 12,000 मिल ही थे कर लेत दे के हो कि हिनगा। तो फार्म भरे हो तो अपन नाम के बगल में पति के नाम पिता या पति ऐसे लिखा है, जेकर स्पेशली पितक नाम पूछे गए तेन मेरन पितक नाम, लेकिन पिता और पति 2 ठन ऑप्शन दे है, तो 1 ठन ला काट के 1 ठन में राइट के निशान लगा के पति के नाम डालें कि नहीं। यही नियम है। विवाह हो जाने के बाद स्त्री का परिचय जय महेश मुख चंद्र चकोरी। लेकिन देवयोग से अगर पति नहीं है और आपका पुत्र योग्य है तो लोग पुत्र के नाम से स्त्री को जानते हैं, जय गजबदन सडानन माता। और अगर आप खुद सक्षम हैं तो जगत जननी दामिनी दुति गाता, बिजली की तरह चमक रखने वाली माँ, आप तो जगत की जननी है और आपके चरणों को वंदन है। ऐसा सीता मैया से भी वनवास काल में, वनवास में रहने वाली, वहां रहने वाली वन की स्त्रियां पूछती थी, कौन रजन की परम सुंदरी, काहे तुम्हारो नाम, कौन रजन की बहुआ कहिए, कौन रजन की लार सुहागा या सुंदरी, तुम आन बसो ये ग्राम सुहागा या सुंदरी। अब सीता मैया परिचय कैसे देती है, राजा जनक की परम सुंदरी, सिया हमारो नाम, राजा दशरथ की बहुआ कहिए, रामचंद्र की लार सुहागा या सुंदरी, हम आन बसे ये ग्राम सुहागा। तो ऐसा परिचय, लेकिन जब वापिस जाने लगी तो संग में पति चल रहे हैं, पर तो गोस्वामी जी ने लिखा चले भवन संदक्ष कुमारी।
मतलब पिता का गुण यहाँ जागृत हो रहा है। पहली गलती कथा नहीं सुनना। दूसरी गलती राह में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो भगवती सीता की तलाश करते करते आगे बढ़ रहे थे, तो भोले शंकर ने जब प्रणाम किया तो एक स्त्री का फर्ज बनता है कि अगर पति देव प्रणाम कर रहे हो तो आप भी झुक जाइए। अगर हमारे हिंदू समाज में जैसे जेठ जी या मामा ससुर का अपन दूर से प्रणाम करते हैं, हमारे ब्राह्मण समाज में हम लोग नहीं करते, बाकी समाजों में करते हैं दूर से प्रणाम। तो अगर ऐसा प्रणाम करते हैं तो वो नहीं छूने वाला होगा तो वो रहन दो बोलेगा। लेकिन नियम तो यही कहता है कि पति अगर प्रणाम कर रहे हैं तो स्त्री को स्वतः ही झुककर प्रणाम करना चाहिए, परंतु सती ने नहीं किया। तीसरी गलती, भगवती सीता का स्वरूप बनाकर पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, सीता का स्वरूप बनाकर परीक्षा लेने चली गई। चौथी गलती, जब वापस आई तो शिव जी ने पूछा परीक्षा ले ली तो साफ इनकार कर दिया नहीं ली। ये उनकी चौथी गलती। और पांचवी गलती जिस पर मुझे चर्चा करनी है, आकाश मार्ग से बहुत सारे देवी देवता जा रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है उनके पिता का। मैं दक्ष प्रजापति का पद मिला है, और जब किसी को पद मिलता है और अगर वो व्यक्ति उस पद को अपने सर पर नाचने देता है तो वो पद नहीं नाचता, उस पद का अहंकार उस आदमी को नचाता है। प्रजापति का पद मुझे मिला है और इस प्रजापति के पद में सारे देवी देवता ने उठकर मेरा वंदन किया, नमस्कार किया, लेकिन उस शिव ने उठकर मेरा सम्मान नहीं किया, इसीलिए मैं भी उनका अपमान करूं। ये उनकी सोच है। और क्या है ये चिंतन एक भजन के बाद में। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारो बोली माँ, ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख
रामचंद्र की जय। तो बहुत सारे देवी देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे। जैसे सती मैया ने देखा, गोसाई जी लिखते हैं कि सती बिलो के वियोम विमाना। व्योम मतलब आकाश, विमाना मतलब विमान जो वहां से चढ़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। सती जी से रहा नहीं गया तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो आप? तो बताया हम तो दक्ष प्रजापति के घर जा रहे। क्यों जा रहे हो? यज्ञ हो रहा है। शिव जी अभी अभी ध्यान से जागे हैं, तो निवेदन कैसे करती कि पिता भवन उत्सव परम। ध्यान दीजिएगा, यही गलती आप और हम भी करते हैं। हमारे पिता के घर में जब कोई शुभ कार्य हो रहा हो और अगर हमें न्योता न मिला हो तो मायके जाने के लिए एक पग में जो बेटियां तैयार रहती हैं वो ध्यान दें, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में सयाने लोग जो कहावत बनाए हैं एकदम सही, बिन आदर के पहुना बिन आदर घर जाए और मुंह मुरेर के परसे तेल कुकुर बरोबर खाए। तो इसीलिए बिना निमंत्रण के तो नहीं जाना चाहिए सुख की घड़ी में। लेकिन अगर दुख की घड़ी हो तो बेटियों को सबसे आगे होना चाहिए। दूसरी बात, जिस दिन हमारा ब्याह हुआ था, जितनी सारी विवाहित स्त्रियां बैठी हैं, आप सभी से पूछ रही हूं, जिस दिन हमारा ब्याह होता है उस दिन पानी ग्रहण के बाद हमारे पिताजी हमारा दान करते हैं। क्या कहते हैं उसको? कन्यादान कहते हैं कि नहीं? होता है ना। अब जब कन्यादान कर दिया गया है तो दान की सामग्री पर पिता का हक होगा क्या? ये बात लत में दावा ठोक के किथो काबर में बभनी नहरो मोर बावहन देवता पूजा करे बर जाही और बावहन देवता सुपम दार चौर निकाल के दी से महाराज जी ये दे दान, अब ओखर बाद में बोल झटक ली ही का। उसमें किसका हक हुआ? पंडित का हक हुआ। मतलब जिसको दान दिया जा रहा है उसका हक हुआ। ये अलग बात है यार कि अगर आपके भाई नहीं मान रहे हैं, आपके पिता नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए हमारे भारत सरकार ने नियम भी बनाया हुआ है। अगर आपको आपके माता पिता लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं तो आप बिल्कुल अदालत का दरवाजा खटखटाइए और जितनी पिता की संपत्ति है, अगर आपके जितने भी भाई हैं तो उसमें आपकी हिस्सेदारी जितनी बनती है उसको आप ले सकते हो। ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है संविधान के तहत। लेकिन अगर सब कुछ सही साथ चल रहा हो तो उसके बाद पिता के घर भी, क्योंकि वो हमें दान कर दिया गया है, तो इसीलिए बिना न्योता के नहीं जाए। इस बात को बोल रही हूँ तो मुझे आज की ही एक घटना याद आ रही है। मानस से देर रात लौटे रहती हूँ तो थोड़ा देर तक सोती हूँ। 7 बजे मेरे पास फोन आया मेरे चाचा जी का, आज की बात है। अब मेरे चाचा जी क्या कहते हैं, मेरे चचेरे भाई की शादी है अभी 28 और 29 को, तो पहली शादी उनकी टूट चुकी है तो दूसरी शादी है। तो मेरे चाचा जी ने जो बात कही वो मेरे दिल में चुभी और शायद मुझे लगता है आप लोगों को भी लगेगी। तो फोन करते हैं, कहते हैं कि 27 तारीख के फलानल भेज दे भी नूनी, मतलब दमानला मेरे यहाँ श्रीमान जी को, आओ 28 तारीख के पूजा में सबो जना हो। वो मेरे सगे चाचा हैं और ऐसा कह रहे हैं कि 27 तारीख के दमान भरला भेज दे। ये नहीं कहा थे कि बेटी माई मन है तो आगू लाते वो नहीं आ हंसते लेना 27 तारीख के आज हो तुमन है सबो जन ऐसे। अब वो अपनी परिस्थिति, हम कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा अलग बात है, लेकिन ऐसा जब बोला तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। देखो मैं उनको बोली भी आपको बस बुलाएं तो आप जाना। फिर बाद में मेरी माँ का फोन आया तो उसने कहा तू वहाँ मत जाना न रे, तू यहाँ रहना, लेकिन तू पहले दिन आ जाना भाई। ऐसा मेरी माँ ने कहा। तो ये बड़ी विचित्र घटना है। तो मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, विवाह हो जाने के बाद मुझे लगता है किसी भी बेटी को मायके की कड़वी जुबान अच्छी नहीं लगती है किसी को। इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही अच्छा है। अब लड़ते कटते मरते वही है, क्योंकि वो मेरा घर है और वही मरते कटते रहो, यहाँ का क्या देखूं, ऐसे टाइप का लगता है। जब तक विवाह नहीं हुआ तो अलग बात।
अभी न्योता नहीं मिला है माता सती और भगवान भोले शंकर को, लेकिन उन विमानों को देख देख कर उनके मन में लालसा जाग रही है, मैं भी पिता के घर जाती। बात समझ में आई ना? मायके के लिए जो हम तैयार रहते हैं एकदम, वो इस बात को एकदम ध्यान दें और गांठ बांध दें, बिना न्योता के तो जाना ही नहीं चाहिए। खैर, अपनी अपनी समझ है, मानस के आधार पर मैंने बताने का प्रयास किया। अब वो सारे लोग उसी मार्ग से क्यों आ रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अब मुझे धमतरी जाना है और हम लोग रहते हैं गुंडरदेही, तो हम लोग उधर से ऐसे आएंगे, अरमरी होते, सनौद होते, फिर धमतरी आएंगे। लेकिन जरूरी है क्या कि हम धमतरी से, सामने कौन सा गांव पड़ा? हाँ, हम लोग भानपुरी तरफ से आए हैं, तो ये जरूरी है क्या कि हम इधर से ही आए, भानपुरी को पार करके ही आए? ये जरूरी है क्या हम उधर से भी आ सकते हैं, या फिर दुर्ग से, अभनपुर से ऐसे गोल घूम के, मान लो इधर और कोई रिश्तेदार है इधर से आ सकते हैं, या उधर बालोद तरफ से, पुरूर तरफ से धमतरी आ सकते हैं? जरूरी है क्या कि हम भानपुरी से ही आए? लेकिन दक्ष प्रजापति का षड्यंत्र देखो, आपको भानपुरी होते हुए ही बंजारी आना है। तो अगर किसी ने कहा वाह ज्यादा पेट्रोल लाग गई था, अरे कोई बात नहीं, डीजल पेट्रोल के खर्चे की तुम बात नहीं करो यार, हम तुम्हें 2000 की जगह 5000 देंगे, लेकिन आना भानपुरी तरफ से ही। क्यों? वहां मेरी बेटी रहती है, उसको लगना चाहिए कि मैंने उसको न्योता नहीं दिया और बाकी सारे देवी देवताओं को न्योता दिया। इसीलिए आप सब किधर से आना? कैलाश के ऊपर से ही आना। वो कैलाशपति को लगना चाहिए कि हमें कैसे भूल गए, वो मेरा जामाता है ना, मेरा दामाद है ना, तो उसको लगना चाहिए। बस इसी उद्देश्य से समस्त देवी देवता उसी मार्ग से आ रहे हैं, सबके सब आ रहे हैं। अब बेटी का मन तो लगेगा ही, इसलिए भी लगेगा क्योंकि पति की परित्यागता हो चुकी है। भोले शंकर अपनी गलती की वजह से, मैंने 4 गलतियां बताई ना, 5वीं अभी बाकी, 4 गलतियां गिनाई ना, ध्यान है कि नहीं? पहली गलती कथा नहीं सुनना, दूसरी गलती प्रणाम नहीं करना, तीसरी गलती परीक्षा लेना भगवान की, चौथी गलती शिव जी से झूठ बोल देना, और 5वीं गलती अभी बाकी है जिस पर चिंतन कर रहे हैं। तो पिता के घर में उत्सव हो रहा है, और कैसा उत्सव? बोले परम उत्सव, क्योंकि समस्त देवी देवता आमंत्रित है, मतलब बहुत भव्य होगा, बहुत दिव्य होगा। इसलिए मैं भी जाती, लेकिन देखो कैसे शब्दों को कैसे सुंदर पिरो रही हैं। गोस्वामी जी ने ठीक ऊपर लिखा है चौपाई में, भय संकोच प्रेम रस सानी। हम स्त्रियों के बोलने का ढंग कैसा होता है, डर भी लगता है, मानेंगे नहीं मानेंगे, डांट लगा देंगे क्या? अब डांट लगाए तो लगाए, थोड़ा सा बल बांधते, अरे बोलेंगे तब तो भेजेंगे भाई, संकोच भी हो रहा है, भेजे तो भेजे और नहीं भेजे तो। लेकिन इन दोनों को एक एक किनारे करके बीच से रास्ता निकालते हैं, प्रेम में शान कर शब्दों को परोसते हैं। किसी भी बात को मनवाने के लिए हम स्त्रियों के पास ईश्वर प्रदत्त कुछ अस्त्र है। क्या? पहले अपनी बात को मनवाना है तो थोड़ा जिद करे पति देवता से, नहीं माने तो थोड़ा रूठ जाए, तब भी नहीं माने तो थोड़ा मना ले, आप भी मान जाए और उनको भी मना ले, वही रस से सनी हुई। और अंतिम ब्रह्मास्त्र जिसमें पति को मानना ही पड़ता है। रोते हुए बोले, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय जय। क्षमा करेंगे, ये बस विनोद की बात थी, लेकिन ऐसा होता है। माता सती ने प्रेम से सनी हुई वाणी बोली, जो प्रभु आयसु होई। अगर आपकी आज्ञा हो तो, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आज्ञा मांग रही हैं या आज्ञा देने के लिए विवश कर रही हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। ऐसी बातें बोलती हैं जिसको सुनकर तो यही लग रहा है कि वो विवश कर रही हैं कि भेज दो ना भगवान, मेरे पिता के घर का यज्ञ है, ऐसा कुछ। लेकिन बोल ऐसे रही हैं जैसे उन सुनने वाले को लगे कि देखो कितना सुंदर ढंग से आज्ञा ले रही हैं।
जो प्रभु आयस होई। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर आपका आदेश होता तो मैं चली जाती, ऐसी बात है। तो मैं जाऊं कृपा यतन, तो मैं जाती। भगवान आप तो बड़े कृपालु हैं। सादर देखन सोई, उसे देखने जाती। कैसे जाती? आदर सहित। अब ये बताओ जी, जिनके घर से निमंत्रण नहीं आया है, उनके घर से आदर की उम्मीद की जा सकती है क्या? कोई भी चीज हो, मान लो हम आपके गांव में बिना न्योता के, बिना फोन कांटेक्ट के, बिना ये के आते, ये अलग बात है कि मंच खाली है करके हमारे आयोजक भाई मंच दे देते, लेकिन उतना सम्मान मिलता क्या? नहीं मिलता। ये सामान्य बात है। इसीलिए कहते हैं कि आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। आकाश से पानी की जगह अगर स्वर्ण की भी बारिश हो रही हो ना, तो भी नहीं जाना जहां आपके जाने पर वहां के लोग हर्षित ना हो, जहां आपके जाने पर वहां के लोगों के चेहरे पर मुस्कान ना आए, जहां आदर की जगह दुत्कार मिले, आपके आत्म सम्मान को ठेस मिले, ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। राजा वो नहीं है जी जो आपको 56 प्रकार के भोग खिलाता है, भागवत की कथा है। राजा तो वो है जो अपने घर भतवे की भाजी वो भी बिना नमक के खिलाता है। तभी तो कहते हैं दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान गए थे। कम ज्यादा क्यों कर रहे हो भाई साहब? हेलो। शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान कन्हैया गए थे, तो दुर्योधन ने कहा कि एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन न दूं। आप तो 5 गांव की बात करते हो कन्हैया, बात नहीं बनी। उसके बाद कहे आप तो ग्वाले हो, भले आप द्वारिकाधीश हो अलग बात है, लेकिन आप तो ग्वाले हो। आप हमारे रजवाड़ों के घर कभी भोजन किए हो? हम 56 प्रकार के भोग बनाते हैं। आओ भोजन का समय हो गया, ऐसी दोपहर हो गया था, भोजन का समय हो गया, भोजन कर लो। भगवान कन्हैया ने अन्न को प्रणाम किया और कहा आहा मुझे भोजन नहीं करना, और वहां से निकल गए। जब वो वहां से निकले और निकलने के बाद गांव के छोर में, इंद्रप्रस्थ के छोर में विदुर जी का घर था। विदुरानी थी वहां पर। वहां जाके आवाज लगा रहे हैं काकी बड़े जोरों की भूख लगी है काकी, कुछ खाने को हो तो दे दो। विदुरानी ने देखा मेरे घर कन्हैया आ रहे हैं, बहुत आदर के साथ आसन दिया, बिठाया। अब बोले हाँ हाँ बैठो कन्हैया बैठो। जानती है ना कि उसके रसोई में कुछ नहीं है, जान रही है वो स्त्री। हर स्त्री को पता होता है ना कि हमारे रसोई में आज क्या नहीं है। मान लो नमक खत्म हो गया, मान लो आज धनिया पत्ती खत्म हो गई, मान लो अदरक खत्म हो गया, तो जो निरंतर अपने रसोई घर में आती जाती है, भोजन बनाती है, उसको पता चलता है ना। फिर अपने घर वालों को बोलते हैं, जो बाजार जाते हैं, जो दुकान जाते हैं, जाओ भाई आज फलाने चीज़ नहीं है, या लिस्ट बना के दे दो कि ये चीज़ नहीं है, आप उधर से आएंगे तो लेते आएंगे। वैसे तो विदुरानी ने बिठाया, आसन दिया, जाके रसोई में झांका तो भतवे की भाजी पकड़ी है, लेकिन बदकिस्मती से नमक भी नहीं था। कन्हैया आवाज लगा रहे बार बार काकी भूख लगी है, पेट दुख रहा है, भूख के कारण कुछ भी हो खाने को, कुछ भी दे दो ना काकी। मैं अब भी लाई कन्हैया, और आंख से आंसू की धार टपकाते उसको कटोरी में निकाला और जल से अर्पण किया भगवान कन्हैया को, और उसके बाद कहा खा लो कन्हैया। और भगवान कन्हैया बड़े चाव से खा रहे हैं और कहते हैं कितना स्वाद है मैया इसमें,
आपका प्रेम, आपका वात्सल्य इसमें मिला हुआ है। तो ये होता है आदर। और बिना आदर के अगर आप यहाँ से, अच्छा दूसरी बात जिद कर रही है, छत्तीसगढ़ी में कहानते उदेली करत रहीस, नहीं मैं जाते बोला भेज देते तो मैं चल देते। अरे भैया जब भेज ही नहीं रहे हैं तो बार बार इस शब्द को बोलने की क्या जरूरत। लेकिन सती मैया वो सब कुछ कर रही है जो पूर्व से भगवान ने रच के रखा है। हुई है वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ा वही शाखा। इसीलिए वो बार बार निवेदन कर रही हैं। पुनः और पंक्ति में चौपाई के क्या लिखते हैं? कहूँ नीक मार हूँ मन भावा, कहूँ नीक मोर हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। देखो जिस बात को मैंने पहले ही बोला वो साईं जी ने उसको लिखा है कि कहो नीक मोरे हुमन भावा। तुमने जो बात कही है ना सती, एकदम सही बात बोली। हर बेटी का मन होता है भाई मायके जाने के लिए, आपका भी हो रहा होगा, अच्छी बात है, मन होना अच्छी बात है। लेकिन ये तो अनुचित है ना, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। मेरे कारण आपको न्योता नहीं मिला, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। अब मेरे कारण क्यों? क्योंकि हमरे बैर तुम्हें बिसराई, मेरे बैर के कारण तुम्हें भी बिसरा दिया। बाकी दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया। जो 27 नक्षत्र है ना, वो 27 नक्षत्र उनकी पुत्री हैं, जिनका ब्याह अकेले चंद्रमा के साथ हुआ है, और एक ये बेटी है सती। तो बाकी बेटियों को तो आदर समेत बुलाया है, लेकिन आपको मेरे बैर के कारण, अब आपका बैर क्या है? तो अपनी वो सारी कथा सुना रहे हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में समस्त देवी देवता बैठे थे, और वहीं वो भी थे। ते ही ते अजहु करही अपमाना। अब जब वो आए तो सब लोगों ने उठकर उनका सम्मान किया, मैं नहीं उठा। तो बस इसी अपमान का वो बदला ले रहे हैं। तो ठीक है ना, गलती मैंने करी है तो सजा मुझे मिले, वहां तक बात सही है। लेकिन अपनी पुत्री को कोई इस तरह से पीड़ा पहुंचाए, ये कहाँ तक सही है? ठीक है, बच्चों से गलती हो जाती है, मान लो आपसे गलती हुई होती तो आपके पिता हैं, आपको मना लेते, लेकिन आपने तो गलती की ही नहीं, इस हिसाब से आपको तो बुलाते ही। अब मेरे दामाद जी नहीं आएंगे, बोल देना वो नहीं आएंगे, लेकिन तुम तो आओ, ऐसा तो बोलना चाहिए। और जब ऐसा कोई बुलाए, हक के साथ, अधिकार के साथ कोई कहे, तो बड़ी खुशी होती है। हक के साथ, अधिकार के साथ कोई डांटे तो भी अच्छा लगता है। लेकिन हमें तो कुछ कहा ही नहीं, इसीलिए आप नहीं जाना सकी। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहे नसील सने हैं न कानी। अगर आप बिना बुलाए जाती हैं तो ना सील रहेगा, ना स्नेह ही रहेगा, और ना ही मान मर्यादा बचेगी। इसीलिए आप नहीं जाओ, नहीं जाओ। इतना बार भगवान भोले शंकर उनको बोल रहे हैं, लेकिन भैया मैके करिया कुकुर मोल ऐसने कथे कागा जिंदगी में कभू नहीं गोठियाए रहे मैके वाले मनसन। ओ जेकर सन जानत रहे कि ये हमोर मैके गांव के, लेकिन जिंदगी में कभू जन गोठियाए रहा। और ससुराल आए के बाद में कहूँ बोला देख परे ससुराल में ऐते फलाना दादा हरस, दाई हरस, भाई हरस, बहनी हरस, ये हरस, वो हरस का हो तते कैसे नोनी मोर ससुराल है। चल 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 हमारे घर चाय पी ले बेटा, जा। होता है कि नहीं होता? मैके करिया कुकुर मोल। तो भैया वहां तक सही है जहां तक मर्यादा है, लेकिन मर्यादा से आगे बढ़ना ये सही नहीं है। तो आइएगा, चिंतन फिर से हो, इससे पहले एक भजन करते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। डारन टूट के
एक अच्छी सीख की बात नीचे की चौपाई में गोसाई जी ने लिखा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जावै बिन बोलाहु न संदेह, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, जहाँ गए कल्याण न सोई। किनके किनके घर बिना बुलाए जाना चाहिए, इसमें संदेह नहीं कि मित्र और दोस्त में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। कैसे? दोस्त उसे कहते हैं कि आप कहीं जा रहे हो और मान लो बस में आपके बगल में कोई और महिला बैठी हो, मान लो महिला है तो, या पुरुष भाई है तो उनके बगल में कोई पुरुष बैठा है, 4-5 घंटे का सफर है मान लो, और इस बीच आप चुपचाप तो नहीं रहोगे कि चुपचाप रहोगे, नहीं ना, तो कौन गाँव रहथस, कहाँ जाथस, का काम है, और महिला मन तो पूरा दाई दादा मायके परिवार ससुराल परिवार के दुख सुख सब लग उठिया डरते। का कर बे बहनी, हमन तो यदि हरथ ने दैसन हरे, हमर सास ऐसन, हमर ननंद ऐसन, हमर आदमी ऐसन, हमर मैके बने हैं हमर। तो उस 4-5 घंटे के सफर में थोड़ा सा आत्मीय भाव जुड़ जाता है उनके साथ। अब आजकल फोन का जमाना है तो एक दूसरे को फोन नंबर दे दिए और बीच बात में कभी हाय हेलो बात हो रही है, ये दोस्त हो सकते हैं। अब मित्र किसे कहेंगे? गांव में आज भी प्रथा है मितान बंधने का, मितान, और जो मितान होते हैं वही मित्र है। कैसे? रामचरितमानस में सुग्रीव और राम की मैत्री की कथा आपने सुनी होगी। सुन सुग्रीव मारी हो बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। तो ऐसे ही तो जो मित्र होते हैं उनके घर में जो प्रभु होते हैं भगवान यानी मंदिर में, जो पिता होते हैं यानी मायके, और गुरु के घर में आप बिना बुलाए जा सकते हैं। परंतु इसमें किंतु परंतु है ना, जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं होता। शिव जी जानते थे कि सती के साथ क्या होने वाला है। मैंने निवेदन किया था वही है वही जो राम रचि राखा। तो पहले से निर्धारित था कि शिव सती मैया वहां जाएंगी और उनके जीवन का अंत होगा, ये निर्धारित था। तो ये उनकी 5वीं गलती थी कि बिना न्योता के वो मायके जाती हैं और वहां जाने के बाद अपने पति के लिए यज्ञ स्थल पर कोई स्थान नहीं देखती और इसीलिए यज्ञ कुंड में अपने आप को आत्मदाह कर लेती हैं। तो मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, ये 5 गलतियां माता सती की हुई। फिर मरते मरते निवेदन किया, सती मरत हरि संवर मांगा, जन्म जन्म सुपद अनुराग, और उसके बाद फिर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ और शिव जी को प्राप्त करती हैं। तो प्रसंग का मूल भाव यही है कि पिता के घर ही क्यों ना हो, कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, बिना निमंत्रण के ना जाएं। और पिता ही क्यों, जो आपका कितना भी स्वजन हो, स्नेही हो, लेकिन अगर निमंत्रण नहीं आया हो शुभ कार्यों में तो बिल्कुल न जाए। और अगर कोई दुख वाली घटना है तो उसमें सर्वप्रथम आप आगे बढ़े और उनसे पूछें कि आपको कौन सा काम है बताइए, हम कर देते हैं। तो उनको आत्मिक बल मिलता है कि मेरे मित्र हैं तो मेरा बहुत सहयोग होगा, मेरी बेटी है दामाद है तो मेरा बहुत सहयोग होगा। ऐसा मानस प्रेमी श्रोता संजन समय के आधार पर चर्चा कर रही थी, लेकिन बत्ती जलकर संदेश दे रही है कि समय खत्म हो गया। तो जब बताएं तो 1.5 घंटा नहीं बताएंगे और बाकी टीमों को, क्योंकि उससे फिर बिखरा हुआ है समेटने में थोड़ा समय लग जाता है। चलिए अंतिम भजन पश्चात आप सबसे विदा लेते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। नींद से तुझे